दोस्तों आप सबको बताने जा रहे हैं बहुत बढ़िया चीज़ और रोचक चीज़। पंचबली श्रद्धा है सृष्टि के पंच तत्वों का प्रतीक। बहुत बढ़िया चीज़ लिखे सो है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पितृपक्ष के पंचबली श्रद्धा का विशेष महत्व होता है। मान्यता यह है कि बिना इसके पितृ कर्म पूरी तरह से संपन्न नहीं होते। माना जाता है कि यदि पितृ नाराज हो जाए तो पूरे परिवार को कई प्रकार की परेशानियां और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दौरान पूर्वजों की सेवा और याद में किए जाने वाले अनुष्ठान परिवार के खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रत्येक आवश्यक होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृ पक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर पशु पक्षियों के रूप में आते हैं और परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध में अर्पित भोजन इन्हीं रूपों में स्वीकार करते हैं। जब श्रद्धा के भोजन की तैयारी होती है तो उन्हें एक खास हिस्सा पितरों के लिए अलग रखा जाता है। इस भोजन को 5 भागों में बांटकर गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं को अर्पित किया जाता है। इसी प्रक्रिया को पंचबली श्रद्धा कहा जाता है। यदि बलि का अर्थ किसी जीव का बलि नहीं, बल्कि यह 5 हिस्से में भोजन अर्पित करने की एक पवित्र परंपरा है। इसका पंचबली के माध्यम से पितरों को आत्मा प्राप्ति होता है और वे प्रसन्न होकर अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए यह कर्म पितृपक्ष के अनिवार्य धार्मिक कृत्यों को में शामिल है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। विधि क्या है? पंचबली कर्म करने के एक विशिष्ट विधि है जिसे सही ढंग से पालन करना आवश्यक होते हैं। सबसे पहले हवन कुंड या पहले में अग्नि प्रज्वलित करें और श्रद्धा भोजन की 3 आहुति अग्नि में पंचबली के 5 हिस्से का प्रत्येक तत्व अलग अलग पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि का प्रतीक है, कौवा वायु का प्रतीक है, गाय पृथ्वी का स्वरूप है और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। कृपया बहुत बढ़िया शब्द है, इसे ध्यान से सुनिएगा। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का महान है, कौवा वायु प्रतिनिधित्व है, गाय पृथ्वी का स्वरूप है और देवता आकाश तत्व का प्रतीक माने जाते हैं। मानव शरीर भी इसी 5 तत्वों से बना होता है और मृत्यु के बाद शरीर इन्हीं तत्वों में मिल जाता है। इसीलिए पंचबली श्रद्धा के माध्यम से इन्हें जल और भोजन अर्पित कर पितरों का आत्मा का तृप्ति मिलती है और इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, जितने बड़े बुजुर्ग अगर घर में हैं, पितृदेव यानी कि बड़े, ये तो मरने की बात की प्रक्रिया इसमें बताए हैं, उन्हें खुश करके रखें, नहीं तो कलेश कोई नहीं काट सकता। धन्यवाद।